जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भगवान दास जेतला अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। हमारे विषय में ये कथन 100% सही है। मार्च 1998 में हमें गुरुजी के पहली बार दर्शन हुए। उस दिन उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। उस दिन से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। वाकई में वह हमारी ज़िंदगी का सबसे भाग्यशाली और सुनहरा दिन था। मैं गुरुजी के पास तब गया था जब मेरी ज़िंदगी बल्कि बोला जाए तो मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया था। मेरे सबसे बड़े बेटे सुमित को एक लाइलाज कैंसर से डायग्नोज किया गया था। मेरी पत्नी की एक सहकर्मी डॉक्टर ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। हम उनके पास गए क्योंकि हमारे पास और कोई उम्मीद या कोई चारा नहीं था। परंतु एक बार उनकी शरण में आने के बाद उन्होंने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू का ऐसे ध्यान रखा कि फिर कभी ना तो हमने मुड़कर देखा पीछे और ना ही कहीं और जाने के बारे में सोचा। नहीं तो गुरुजी से मिलने से पहले ना जाने हमने कितनी जगह अपने बेटे को दिखाया, जोशियों पंडितों, ना जाने फकीर बाबाओं संतों पुरुषों, पता नहीं कितनों को दिखाया। लेकिन गुरुजी के से जुड़ने के बाद, गुरुजी के पास जाने के बाद हमारे मन से सारी चीज़ें निकल गई और हमने कहीं और जाने का सोचा ही नहीं। मैं ये बात स्वीकारता हूँ कि इसका एहसास मुझे उस समय नहीं हुआ, पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि हमें कितने अनगणित आशीर्वाद प्राप्त हुए गुरुजी के और कितने चमत्कार हमने देखे, तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि वह भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। सुमित का कैंसर मेरे परिवार के लिए एक अप्रत्यक्ष कृपा दान साबित हुआ जो हमें गुरुजी की ओर लेके गया। शायद मेरे बेटे को अगर कैंसर ना होता तो हम गुरुजी की तरफ ना जाते। सुमित ने अपने सत्संग का वर्णन अगले से विस्तार पूर्वक किया है। हमारे परिवार के हर सदस्य को गुरुजी के इतने आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं कि उन सब का वर्णन कर पाना भी नामुमकिन है। उनका धन्यवाद करने के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ संगत जी। फिर भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे डाली। शुक्राना मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहां क्यों जाना चाहता हूँ, जब शिव तो मेरे समक्ष यहीं पर उपस्थित है। संगत जी, स्वाभाविक सी बात है मैं यात्रा पर नहीं गया। जब मैंने गुरुजी की ये बात सुनी तो उसके बाद मैं यात्रा पर नहीं गया, क्योंकि मुझे ये मालूम हो गया था कि शिव यहीं पे हैं और मेरे बिल्कुल समक्ष हैं। उस वर्ष यात्रा मार्ग पर अनेक भूकंप आए हुए थे, जिनमें 20 श्रद्धालुओं के 2 दल उनके नीचे आ गए थे। उनमें से अनेकों की मृत्यु हो गई थी। गुरुजी को इस बात का पहले से ही अभ्यास था और उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। बाद में वह बोले कि देखो, मैंने तुम्हारी जीवन रक्षा की है। संगत जी, अगर शायद गुरुजी मुझे नहीं रोकते तो शायद उस दलदल के नीचे मैं भी आ जाता। मुझे नवजीवन देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गंभीर हृदय रोग था और एक अल्ट्रासाउंड की ग्राफी की सलाह दी गई थी। संगत जी, गुरुजी के निर्देश के अनुसार ये अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्था में हुआ। इस पदवी के बाद मुझे गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया, क्योंकि मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। मेरी 2 रक्त ध्वनियाँ करीब करीब पूरी बंद थी और तीसरी सिर्फ 90% बंद थी। उस दिन दोपहर में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। गहन सेवा केंद्र में होने के कारण मेरा तुरंत उपचार हो गया। यदि मैं घर पर होता तो मेरे पास हॉस्पिटल तक पहुंचने का समय नहीं होता। रात्रि 10 बजे हमें बताया गया कि मेरे हृदय की बाईपास ऑपरेशन उसी समय होनी आवश्यक है। पर 2 कारणों से यह विपदाजनक है संगत जी।
प्रथम मेरे हृदय के अवरोधों के कारण और दूसरा मेरा रक्त पतला करने की औषधि के लगातार सेवन करने के कारण, क्योंकि मेरा रक्त बहुत गाढ़ा था। इसके लिए मैं लगातार दवाइयाँ ले रहा था अपने रक्त को पतला करने के लिए, क्योंकि अगर मेरा शरीर का खून गाढ़ा होता तो सर के अंदर मेरे धक्के जम जाते। मेरे परिवार के सदस्यों ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का आग्रह किया तो वह बोले कि डॉक्टरों को अपना काम करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वह संभाल लेंगे। वाक़ई में संगत जी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरुजी हमेशा से कहते आए हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उस रात को मेरे हृदय की ऑपरेशन हुआ। अंदर अत्यंत रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं थी ऑपरेशन करते हुए, पर गुरुजी की कृपा से सब कुशलता पूर्वक हो गया। अब वह समय बीत गया है और मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। इनमें कोई दो राया नहीं है कि उन्होंने मुझे नवजीवन फिर से प्रदान किया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन करते हुए उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ये तो परमात्मा की दया है, कृपा है तुम पे जो ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर वर्ष की भांति बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात मैं संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी आरंभ की। उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रोकने को कहा। संगत जी, 1 घंटे के उपरांत उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नवजीवन दिया है और अब मैं जा सकता हूँ। उस समय मैं उनके शब्दों को नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुंचा तो पता लगा कि मार्ग में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था, घने कोहरे के कारण दुर्घटना हो गई थी। ठीक उसी समय जब गुरुजी ने मुझे नया जीवन देने की बात की, तो एक गति अवरोध पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए और मेरे बेटे के कार रोकने के सब प्रयास असफल रहे थे। संगत जी, वह अगली कार से जोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली ग्रस्त हो गई। मेरी पत्नी का सिर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा की थी। आज भी वो हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं और अपनी कृपा से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी, अगर उस दिन मैं अपने परिवार के साथ चला जाता तो शायद मेरे पे जो अकाल मृत्यु आई थी उससे मेरा पूरा परिवार भी उसकी चपेट में आ जाता। लेकिन गुरुजी ने मुझे रोका और मेरे परिवार के जाने के 1 घंटे बाद मुझे भेजा। संगत जी, ये है गुरुजी की लीला। वो अपने हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वह करते हैं। अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वह सब संगतों की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि वह सदा हमारी समस्याओं, चिंता और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांति पूर्वक रह सकते हैं। संगत जी, हमें खुद भी नहीं पता चलता कि गुरुजी के कितने उपकार हैं, क्योंकि वो हम सबको ना जाने कितनी परेशानियों, कितने कष्टों, कितनी चिंताओं से मुक्त करते हैं, और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सही होता है वही गुरुजी करते हैं। संगत जी, मेरे ससुर की आयु 90 वर्ष से ऊपर की रही होगी। वह एक डिमेंशिया रोग से ग्रस्त थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, संगत जी, और भ्रमित होकर कल्पना करने लगते थे। उन्हें गुरुजी में विश्वास बिल्कुल नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी की प्रार्थना का उत्तर दिया और इस रोग से, जिसका आधुनिक विज्ञान में कोई उपचार नहीं है, उनको 90% तक ठीक किया। आज मेरे ससुर भली भांति सबको पहचानते हैं और जो उनकी डिमेंशिया की बीमारी थी वो भी खत्म हो गई। इसीलिए संगत जी कहते हैं ना, पूर्ण समर्पण श्रद्धा भाव से गुरुजी से मांगो मत, सिर्फ मानो। मेरी पत्नी ने सिर्फ प्रार्थना की थी और ये नहीं पता था कि गुरुजी उससे भी कहीं ज़्यादा उनको देंगे। शुक्राना गुरुजी का। मेरा छोटा बेटा एक इंजीनियर है और वह पूंजी बाजार में लगा हुआ है। एक बार गुरुजी ने उससे प्रश्न कर उसे नया कार्य करने की सलाह दी।
मेरा बेटा कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने उससे प्रश्न किया और गुरुजी को उत्तर मिलने पर नेगेटिव उत्तर मिला। उसे 15 दिन में नया काम मिल गया। जब गुरुजी ने उत्तर पॉजिटिव ना दे के नकारात्मक दिया, तो संगत जी 15 दिन में ही उसको कार्य मिल गया। 1 सप्ताह में उसको संगत जी कंपनी से आमंत्रण पत्र आ गया और 13वें दिन उसे नया कार्य मिल गया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। हम जो मांगते हैं ना संगत जी, उससे भी कहीं ज़्यादा गुरुजी दे देते हैं। 6 वर्ष पूर्व मैं योजना आयोग से रिटायर हुआ था। उसके बाद मैं कुछ कार्य करना चाहता था, पर मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अवसरों पर सुझाव दिया कि मैं किसी अच्छी संस्था में सलाहकार का काम कर लूं। मैं अच्छे कार्य की खोज में लगा रहा। एक दिन अचानक एक पुराने मित्र मिले, जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का काम करने को कहा। संगत जी, संयोग से ये गुरुजी की महासमाधि के कुछ समय उपरांत हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ है और हमारी सहायता कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी पल पल पे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और पल पल पे हमें सही रास्ते पे, सही मार्ग, सारी परेशानियों से आगे निकाल कर ले जाते हैं। संगत जी, मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था। रिटायर होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटा घर लेने का निर्णय लिया था, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गावा में एक 500 गज का प्लाट लेके घर बनाने को कहा था। उसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का छोटा प्लॉट लेने को कहा। आर्थिक अवस्था शारीरिक रूप से मेरी इतनी समर्थ नहीं थी संकट जी कि मैं ऐसा कैसे कर सकूं। पर जब निर्माण आरंभ हुआ तो संकट जी अपनी भूल का मुझे बहुत एहसास हुआ। गुरुजी की दया निर्माण कार्य में विपरीत थी संगत जी। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती वह मिल जाता, और संगत जी ये कैसे होता ये तो गुरुजी ही जाने। संगत जी, बैंक सेवा निवृत्त लोगों को ऋण देने नहीं चाहती थी, पर मुझे बैंक के अधिकारी ने स्वयं पैसे देने की बात कही और बिना किसी कठिनाई के संगत जी मुझे वो लोन मिल गया। हमारी पैतृक संपत्ति थी, मेरे भाई बहन में मतभेद थे, लड़ाइयाँ थी, और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह कभी मिट मिट पाएंगे। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था तो मेरी बहन ने फ़ोन किया और कहा कि सब मतभेद समाप्त हो गए हैं, एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किस्त अगले दिन मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी धन की कमी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी ने मेरी पत्नी को तांबे का लोटा लाने को कहा। हम अचंभित रह गए, क्योंकि मेरी पत्नी को बढ़ती आयु की समस्या, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल के साथ अनस्था और कुछ भी नहीं था, पर हमने गुरुजी के निर्देश का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे से मेरी पत्नी ने प्रतिदिन जल पीना शुरू किया। कुछ दिन बाद ही वह रोग मुक्त हो गई। टेस्टों में पता चला कि उसके हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ है और कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल में गिरावट आ गई है। इतने अच्छे परिणाम तो पिछले 40 वर्ष में कभी नहीं आए थे संगत जी। संगत जी, ये कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो सब कुछ गुरुजी कर सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है। ये वो अनुभव हैं जो हमने महसूस किए हैं। मेरी माँ जो 70 वर्ष से ऊपर थी, उन्हें शुगर था, उन्हें रोज इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था। इसके अलावा हृदय और यकृत की समस्या थी, गठिया और अपचन भी थे उन्हें। वास्तव में वो गुरुजी ने पास आने की अभिलाषा रखते हुए भी आने का साहस नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि संगत में ज़मीन पर बैठना पड़ता था। परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना शुरू किया। पहले दिन ही गुरुजी ने उनकी मुट्ठी भरकर बर्फी प्रसाद दिया। संगत जी, शुगर का विचार कर उन्होंने थोड़ा सा खाकर बाकी बच्चों को दे दिया। इतनी बड़ी सभा में किसी साधारण व्यक्ति के लिए यह देख पाना संभव नहीं था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं और सब देख सुन सकते हैं। उन्होंने उन्हें बुलाकर पहले से भी अधिक बर्फी प्रसाद देकर संगत में ही समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने वैसा ही किया। कुछ दिन के उपरांत डॉक्टरों ने उन्हें संगत जी मधुमेह से आश्चर्यजनक सुधार देखा। उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए। संगत जी, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। अगर एक बार इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते तो कभी नहीं बंद होते। गुरुजी की दया वहाँ पर आरंभ होती है जहाँ डॉक्टर विज्ञान असफल हो जाते हैं। उनके गठिया में भी सुधार आया और ऐसा ही हृदय रोग में। वह अब घंटों अपने पैर मोड़ कर बैठ सकती हैं। उनके हृदय की दवाइयाँ भी कम कर दी गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, ये सब गुरुजी को उनकी स्थिति बिना बताए हुआ।
जबकि हमने से किसी ने भी गुरुजी को ये नहीं बताया था कि मेरी माँ को ये दिक्कत है। लेकिन गुरुजी ने भर भर के उन्हें बर्फियाँ दी, भर भर के उन्हें बर्फी प्रसाद दिया। संगत जी, जबकि शुगर के मरीज के लिए जानलेवा होता है, लेकिन गुरुजी तो जाने जहान है, उन्हें सब कुछ पता है कि कैसे किस संगत का कल्याण करना है। गुरुजी हर स्थान पर हैं, उन्हें बिना बताए उनको सब कुछ ज्ञान है और वे सब करने में सक्षम है। वे अपने संगत के हित में जो भी होता है वे स्वयं करते हैं। संगत जी, ये कोई नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के। संगत जी, संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे सारी चिंताएं छोड़कर सिर्फ दो काम करो। एक, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। मेरे स्वरूप के आगे बैठ के अपनी जो भी परेशानी, दुख, दर्द मुझे बताओ। और एक, पूर्ण रूप से समर्पण कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और संगत जी, यही दो काम हमने गुरुजी के सामने किए। पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। और संगत जी, जो भी कोई भी घर की परेशानी, छोटी बड़ी आर्थिक परेशानी, मानसिक, सारी चिंताएं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के करते हैं। और संगत जी, सही मार्गदर्शन गुरुजी हमारा करते हैं और उस परेशानियों से बाहर निकालने का भी हमें रास्ता दिखाते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर करता है। जब जिंदगी की भाग दौड़ विधाता को सौंप देते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। फिर आगे का पीछे का सब गुरुजी देखते हैं। बस संगत जी, मैं सत्संग यहीं विराम करूँगा। जो भी गलती भूल हुई हो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।